हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 17। पाठ का नाम है हैदर अली। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारांश। हैदर अली अपने परिश्रम, दूरदर्शिता, कुशाग्र बुद्धि, असाधारण प्रतिभा तथा योग्यता के बल पर एक सिपाही के पद से मैसूर राज्य के शासक बने। इनका जन्म सन 1721 में मैसूर राज्य के सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने मैसूर की सेना में नौकरी कर ली और फिर अपनी कुशाग्र बुद्धि से मैसूर के शासक बन बैठे। यानी कि हैदर अली बहुत ही मेहनती और तेज बुद्धि के थे। इसी योग्यता से एक सिपाही के पद से मैसूर राज्य के शासक बने थे। इनका जन्म 1721 में हुआ था। कहाँ पर? तो मैसूर राज्य के एक सामान्य परिवार में। बचपन में ही इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था, इसलिए इन्होंने मैसूर की सेना में ही नौकरी कर ली और अपने तेज बुद्धि से मैसूर के शासक बन गए। आगे पढ़ते हैं। मराठे निजाम तथा अंग्रेज सभी इनकी वीरता का लोहा मानते थे। इन्होंने अंग्रेजी सेना तक को संधि के लिए मजबूर कर दिया था। अंग्रेजी सेना यानी कि जो अंग्रेजों की सेना थी, उनको संधि यानी मिलने के लिए, मिलाप करने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने। हैदर अली एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो सभी धर्मों को समान रूप देते थे और हिंदुओं के त्योहारों में स्वयं उपस्थित होते। यानी कि वो एक मुस्लिम थे लेकिन हिंदुओं के त्योहारों में उपस्थित होते थे। इससे यह पता चलता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इनके सिक्कों पर भी एक और त्रिशूल लिए शिव और पार्वती की आकृतियाँ बनी हुई थी। हैदर अली धार्मिक सहिष्णुता का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह प्रशंसनीय और आज भी अनुकरणीय है। हैदर अली के व्यवहार में किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी कभी धोखा नहीं दिया। यदि मराठे और निजाम अंत तक उनका साथ देते तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।